अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी आज किसी आलीशान होटल में नहीं बल्कि उनके अपने गांव सैफई में हो रही है। यही वजह है कि इस शादी ने लोगों के बीच एक अलग ही तरह की चर्चा पैदा कर दी है, क्योंकि बड़े राजनीतिक परिवारों की शादियां अक्सर शहरों के बड़े बड़े होटलों में होती हैं। लेकिन इसके उलट यादव परिवार ने इस बार अपनी जड़ों से जुड़े रहने का फैसला किया है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं द रेडिंग। चलिए अब आपको जुड़ते हुए क्रम में बताते हैं कि आखिर इस शादी को लेकर इतना माहौल क्यों बन गया है और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा किस वजह से हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पोस्ट की जिसने पूरे सोशल मीडिया पर इस शादी को सुर्खियों में ला दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने आर्यन के तिलकोत्सव कार्यक्रम की तस्वीरें शेयर की और जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई वो तेजी से वायरल हो गई। इन तस्वीरों में अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, चाचा शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव और आदित्य यादव एक साथ दिखाई दिए। इसके चलते लोगों ने तुरंत नोटिस किया कि लंबे समय बाद यादव परिवार इस तरह एक साथ किसी निजी अवसर पर इकट्ठा हुआ है। इसी वजह से इस शादी को एक पारिवारिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक महत्व वाला आयोजन भी माना जा रहा है। अब बात करते हैं दूल्हे आर्यन यादव की। आर्यन मुलायम सिंह यादव के भाई स्वर्गीय राजपाल यादव के छोटे बेटे हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई इटावा में हुई, जिसके बाद वो डीपीएस नोएडा और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी आए। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो यूनाइटेड किंगडम के कार्डिफ यूनिवर्सिटी और फिर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी गए। इस तरह उनके शैक्षणिक सफर से ये साफ होता है कि वो काफी पढ़े लिखे और समझदार युवा हैं। हालांकि उनके पिता के पिछले दिनों निधन के कारण परिवार कुछ समय तक किसी बड़े आयोजन से दूर रहा था, लेकिन अब शुभ मुहूर्त के अनुसार आज 25 नवंबर को उनकी शादी रखी गई है। दूसरी ओर दुल्हन सेरिंग की बात करें तो वो लद्दाख की रहने वाली हैं और पेशे से वकील हैं। वो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह प्रैक्टिस करती हैं, जिसके चलते उनका अपना एक अलग पेशेवर पहचान है। इसी के साथ ही उनके पिता लद्दाख के जाने माने कारोबारी और ठेकेदार हैं, जिसका जिक्र अक्सर शादी की चर्चाओं में लगातार किया जा रहा है। आर्यन और सेरिंग की रिंग सेरेमनी दिसंबर 2024 में दिल्ली में हो चुकी थी और फिर दोनों परिवारों ने मार्च 2025 में शादी तय की थी। लेकिन आर्यन के पिता के निधन के कारण शादी को आगे बढ़ा दिया गया, जिसके बाद नई तारीख आज के दिन की चुनी गई है। इसी बीच सैफई में शादी की तैयारियां कई दिनों से चल रही है। घर में सजावट, मेहमानों का आना जाना और रिश्तेदारों की व्यस्तता सब कुछ साफ तौर पर बता रहा था कि ये आयोजन परिवार के लिए कितना खास है। वहीं यादव परिवार की राजनीति और समाज दोनों में गहरी पकड़ है, इसलिए शादी में कई बड़े नेता, सांसद और विधायक भी पहुंचने वाले हैं। इसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन ने भी कार्यक्रम के लिए विशेष व्यवस्था की है ताकि भीड़ और ट्रैफिक को सुचारू तरीके से संभाला जा सके। इसके अलावा ये शादी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि एक तरफ सैफई की पारंपरिक रस्में हैं तो दूसरी तरफ लद्दाख की संस्कृति। दोनों परिवारों ने मिलकर कोशिश की है कि शादी के दौरान दोनों जगहों की परंपराओं का सम्मान भी हो और माहौल भी सहज बना रहे। यही कारण है कि ये शादी दो अलग अलग क्षेत्रों और संस्कृतियों के बीच एक सुंदर मेल की तरह देखी जा रही है। कुल मिलाकर आज का दिन आर्यन और सेरिंग के लिए नई जिंदगी की शुरुआत है और सैफई के लिए एक खुशियों से भरा अवसर। परिवार, रिश्तेदारों और मेहमान इस खास पल के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं।